एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो विद्वता, शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार की गई। जीवन में बड़ा मर्यादा थी आत्मदेव ब्राह्मण के, अपने आप को बड़ा समझा करके धर्म के मार्ग पर चला करके रखा। पर जीवन में एक दुख था इनको, और दुख ये था कि इनको कोई संतान नहीं थी, बालक नहीं था। तो खूब प्रयास किया, लेकिन जब संतति प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन लगा कि अब तो मेरा जीना ही बेकार है, और अपने शरीर को त्यागने के लिए यानी आत्महत्या के लिए एक सरोवर किनारे चले गए। वहां बैठे थे, शरीर त्यागने का मन बना लिया था कि अब हम मरेंगे कूद के, जब संतान ही नहीं तो क्या लाभ, ऐसा सोच के वहां बैठे थे। तभी वहां एक संत आ गए, और संत आ गए मतलब अब जीवन बदल गया। संतों का आना ही जीवन बदलना है। जैसे आए, देखा एक ब्राह्मण उदास बैठा है, तो पूछा कि क्या उदासी का कारण। बोले महाराज हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमने ठान लिया है कि अब मरेंगे हम, शरीर को त्यागेंगे हम। पहली बात तो संत ने समझाया, रे बावरे, ये जो जीवन है, क्या ये जीवन इतना सस्ता है? तुझे लगता है ये जीवन का यही मूल्य है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, हम अपने शरीर को यहाँ नष्ट कर देंगे? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि भगवान ने, जिन हरि ने कृपा करके तुमको मानव जीवन दिया, तो जरा सा तुम्हारे जीवन में उधर उधर सिस्टम हुआ नहीं कि तुमने इतने कीमती शरीर को नष्ट करने की ठान ली? क्या ये जीवन केवल बच्चे प्राप्ति के लिए मिला था या भगवत प्राप्ति के लिए मिला था? खूब समझाया, लेकिन माया का पर्दा जिस पे पड़ा हो, लाख समझाओ थोड़ी समझ पाएगा। फिर संत ने समझा, क्या करेगा बेटे का? तो बोले महाराज बेटा होगा तभी तो उद्धार होगा हमारा। हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, बेटा ही हमको पिंडदान गया में करता है, मृत्यु उपरांत बेटा जब गया में पिंडदान करता है तब उद्धार होता है। ऐसा मानते कि नहीं मानते? पर और ये शास्त्रीय बात भी है, ये कोई मनमुखी बात नहीं है, शास्त्रीय बात है कि गया में पिंडदान के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है। पर एक बात बताओ, जो जीते जी अपनी मुक्ति खुद नहीं कर पाया, उसका बेटा क्या खाक करेगा? जो अपना उद्धार खुद नहीं कर पाया, बच्चे कहां से कर देंगे? और फिर कहेंगे नहीं जी, शास्त्र तो कह रहा है पुत्र का मतलब है जो हमें नरक से तार दे, वही पुत्र होता, वही बेटा पुत्र। ठीक है, ये बात भी मान ली, पर ये बताओ आजकल के बेटे ऐसे हैं जो तुमको नरक से तार दे कि उल्टा नरक में ले जाए? कर्म पुत्र कौन नरक से टाल सकता है? वही पुत्र अपने पिता को नरक से टाल सकता है जिसने जीवन को बड़ी निष्ठा के साथ, धर्म के साथ, अपने चरित्र को बना करके, अपनी पवित्रता को बना के रखा, वो तार सकता। कौन ऐसा करता आज के जमाने में? तो फिर क्या करेंगे? फिर एक सबसे सरल उपाय है, बिना पिंडदान मुक्ति मिलनी नहीं। बेटा पता नहीं आजकल के करेंगे कि नहीं मृत्यु के बाद पिंडदान, तो फिर क्या करें? बोले जीते जी अपना पिंडदान खुद करके जाओ। अब आप हंसोगे, ये कोई बात है? जीते जी कैसे कोई अपना पिंडदान कर देगा? ये पिंडदान वो जो गया में होता है दे करके, वो सब उसकी बात नहीं हो रही। पिंडदान मतलब क्या होता है? पिंड माने हमारा ये शरीर। ये शरीर किसका है? ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर भगवान का है। इसलिए जीते जी इस शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, समझो जीते जी पिंडदान होगा। जीते जी कल्याण है, जीते जी मुक्ति है, जीते जी अपना पिंडदान खुद करो, अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करके अपना पिंडदान स्वयं करो। अब अगला प्रश्न, ये कैसे पता चलेगा कि किसने अपना पिंडदान कर दिया है जीते जी? कैसे पता लगेगा किसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है? एक उदाहरण से समझो, कोई बड़ा जो नगर होता है ना, बड़ा जो शहर होता है, उसमें एक नगर पालिका होती है। जैसे गांव में पंचायत होती है, बड़े शहर और थोड़े जाओगे तो वहाँ एक म्यूनसिपैलिटी कमेटी होती है। तो नगर पालिका का क्या काम होता है? शहर की साफ सफाई, कहीं कचड़ा गंदगी ना हो, कोई पशु मर गया हो उसको जाके दाह संस्कार, कोई शव पड़ा उसको दाह संस्कार। और एक और काम होता है नगर पालिका वालों का, वो क्या होता है? बोले शहर में बहुत सारे लावारिस कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के गाड़ी में भर के वो अपने वहाँ जो व्यवस्था उनकी वहाँ ले जाते हैं।
तो किसी ने पूछा कि नगर पालिका वाले डिसाइड कैसे करते, निर्णय कैसे करते कि ये कुत्ता लावारिस है और इसका कोई मालिक है? बोले जिस कुत्ते के गले में उनको बेल्ट या चेन दिख जाए तो समझ जाते हैं कि इसका कोई मालिक है। गले में चेन है इसका मतलब लावारिस नहीं है, इसका कोई ऑनर है, कोई मालिक है। और जिनके बिना चेन पट्टे वाले जो घूमते हैं मतलब वो लावारिस है, इनका कोई मालिक नहीं है। बात समझे? नहीं समझे? समझ गए? वाह बड़े समझदार हो। तो समझदार हो तो कल से चैन पट्टा पहन के आओगे कि ऐसे ही लावारिस रहोगे? ये माला, ये पट्टा है हमारा, ये गले की कंठी चेन है हमारी, ये इस बात की पहचान है। लावारिस नहीं है हम, अनाथ नहीं है हम, हमारा कोई नाथ है। और नाथ भी कौन? नाथों का नाथ साक्षात जगन्नाथ हमारा नाथ। कोई साधारण आदमी हमारा नाथ नहीं है, एक आध गांव बस्ती का मालिक हमारा मालिक नहीं है। जो जगतपति है, जो जगत पिता है, जो समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो है हमारा मालिक। छाती तान के कहो गर्व से, सीना तान के कहो कि हम लावारिस नहीं, हम अनाथ नहीं है। क्या होता है, कोई शहर का SHO, DSP, कोई कमिश्नर, उससे हमारी उठक बैठक हो जाए और वो आदमी हमसे ये कह दे कभी जरूरत पड़े ना तुरंत फोन कर लेना हमको, उससे हमारी दोस्ती हो जाए तो आदमी एकदम चौड़ जाता है। गलत कहीं उसके साथ कुछ हो रहा है, किसी ने को पकड़ लिया तो बोले अभी फोन मिलाऊं, वो उसी गर्व में घूमता है कि वो फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। तो जब साधारण एक आदमी के लिए इतना सीना तन सकता हमारा, तो सोचो ये जो भगवान के भक्त हैं ना, ऐसे ही किसी बादशाह से जाकर के नहीं अड़ जाते। तुकाराम जी, एकनाथ जी, बादशाह अकबर को जाकर के सीना तान के कह दिया राम नाम के भरोसे, अपनी भक्ति के भरोसे। क्यों? क्योंकि नाथ है हमारा। नरसिंह मेहता, राजा ने कहा कहां ये हरिजनों में जाके तुम कीर्तन करते हो? तो लोगों ने आके राजा जी को भड़का दिया कि ये कोई कीर्तन वीर्तन नहीं करता, हो तो परीक्षा करके देखो इसकी। तो राजा ने नरसिंह जी को जेल में डाल दिया। अगर तेरा भगवान, तेरा मालिक सच्चा है तो सुबह होते तक तुझे गले में फूलों की माला पहना दे, अगर नहीं आया तेरा भगवान तो तुझे कल फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। नरसिंह ने कहा मंजूर है। किसके भरोसे? उस पे विश्वास के भरोसे। अगले दिन रात को नरसिंह ने फिर बुलाना चालू किया भगवान को। और देखो मालिक कितना, किसी मालिक से तू तड़ाक बोल सकते हो आप अपने बॉस से, 2 मिनट में धक्के मार के भगा देगा। तेरी इतनी हिम्मत, हमसे ऐसे बात करेगा? पर हमारा मालिक जानते हो कैसा है? नरसिंह भगवान को बुला रहे। केदार राग गाते थे नरसिंह, वो गा नहीं सकते थे क्योंकि उसकी एक अलग कथा, उन्होंने एक दुकानदार पे गिरवी रख रखा था केदार राग, तो वो गा नहीं सकते। तो अब भगवान को कैसे बुलाएं? बुलाया, हाथ जोड़े, हे नाथ, हे दीन बंधु, आ जाओ, मदद करो, हे प्रभु आपकी इज्जत का सवाल है, हे प्रभु आपकी आबरू का सवाल है, बचा लो, इज्जत चली जाएगी। बहुत पुकारा, नहीं आए भगवान। प्रार्थना करी, नहीं आए भगवान। हाथ जोड़े, नहीं आए भगवान। अब नरसिंह को लगा प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। अब शुरू किया, क्या शुरू किया? अब गालियां शुरू की। अब तक प्रार्थना बहुत हो गई, अब भगवान को बोलना शुरू किया। क्या बोले? हाँ 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 समझ आ गया, तू तो टेढ़ा है ना, तू, मैं कब से पुकार रहा हूं, कब से कह रहा हूं, इज्जत का सवाल है, इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। पर अब मुझे समझ आ गया, जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, तेरे पास तो है ही नहीं तो जाएगी कहां से? तेरे कुल खानदान का पता नहीं काहे की इज्जत। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदानंदन, माँ बाप का पता नहीं, 2 माँ 2 बाप। भगवान को कह रहे बताओ अजी हमारे पास काय को आओगे तुम तो वो जाओगे शबरी के घर, वहां खाने को मिलता है तुमको, मीरा के घर, कर्माबाई के घर। खूब सुनाया भगवान को। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे हंस रहे, मुस्कुरा रहे। देवी देवता बोले अरे प्रभु ये आपको गाली दे रहा और आप चुपचाप बैठ के हंस रहे, खुश हो रहे। तो भगवान मालूम है क्या जवाब देते? भगवान कहते हैं देवताओं को, देवताओं इतनी बार इसने केदार गाया, कभी इतना आनंद नहीं आया जितना आज इसकी गालियों में आ रहा है। अब बताओ ऐसा दुनिया में कोई देव है, कोई ऐसा देवता मिलेगा आपको जो गालियों में भी मजा ढूंढ ले? केवल हमारे ठाकुर जी। माफ करना, कोई इस बात को सही ले बुरा ले, इसीलिए तो जिसके मन में ठाकुर जी बैठ जाते हैं ना, उसको फिर कोई देवी देवता, कोई दूसरा रास्ता अच्छा लगता ही नहीं। जी हमने तो सुना है शनि से इतनी भी कोई गलती कर दो ना तो शनि टेढ़ा हो जाता है, आंख दिखाने लगता है।
मंगल टेढ़ा हो गया, फलाना ये हो गया, देवी रुष्ट हो गई, देवता रुष्ट हो गया। हमारे ठाकुर जी कभी रूठते ही नहीं है। लाख गलती करो फिर भी गलती नहीं देखते। लाख गलतियों पर एक गुण हो, लाख गलती भुला के एक गुण पर कृपा कर देते। गलती नहीं देखते तभी तो हम जैसे सब खोटे सिक्के चल जाते हैं। गलती देखने लग जाते तो फिर कौन भगवान को पा सकता था बताओ। इसलिए बड़ा गर्व रहना चाहिए हमें। किसके नौकर हैं हम, किसके दास हैं बताओ, किसके? किसी फैक्ट्री वाले के नहीं, किसी धंधे वाले के नहीं। कबीरदास जी कहते, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं मैं कोई लावारिस नहीं हूं, मेरे गले में उसकी डोरी है, ये डोरी है, ये कंठी है, ये माला है, अब वो जिधर खींचेगा उधर जाऊंगा। इसलिए जिनके गले में ये है वो तो ठीक है, जिनके गले में नहीं है वो समझ जाओ। जैसे नगर पालिका वाले आते हैं ना, जितने लावारिस घूमते सबको अपनी गाड़ी में ठेला में डाल के ले जाते, वैसे जितने बिना इसके घूम रहे हैं ना, एक दिन यम के दूत आएंगे सबको ठेला में डाल के ले जाएंगे, तू चल हमारे संग। और जिसके गले में कंठी दिखेगी ना, यमदूत कहेंगे सावधान, इसे छूना नहीं, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। आए हुए यमदूत वापस चले जाएंगे। अजामिल के लिए यमदूत आए, लेकिन जब सुना ना कृष्ण नारायण, बस सावधान, छुओ मत इसे, दूर। अब हमारा जीवन भर पाप किया सोचो, और अंत समय में कहा नारायण, विष्णु दूतों ने कहा खबरदार, अब इसको छुआ तो अब इसका कल्याण होगा। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, ऐसा उनका नाम। तो यहां तो वैसे बहुत सारे हैं जिनके गले में ये है बेल्ट, पर जिनके नहीं है कल से होनी चाहिए। ये हमारी पहचान है। ये गले, जैसे गले का मंगलसूत्र बताता है कि विवाहिता है, वैसे ये गले की कंठी बताती है कि हमारा संबंध, विवाह हो चुका ठाकुर जी से। ये माथे का चंदन, ये एक प्रकार का एक ठप्पा है, ट्रेडमार्क है। ये सब जिनके माथे पे चंदन हो ना, ये समझो सब एक ही फैक्ट्री के हैं, ठाकुर जी के द्वार के हैं ये सब। माथे पे चंदन होगा, गले में कंठी होगी। काल आएगा, लेकिन यमदूतों की हिम्मत नहीं होगी कि टेढ़ी आंख हमें देख सके। इसलिए चंदन, कंठी, ये पहचान है कि हमने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। यही पिंडदान है। इसलिए जीते जी सब करके जाओ। बच्चों के भरोसे मत रखो, बेटों के भरोसे मत रहो, धोखा खाओगे। हमारा जीवन जीते जी भगवान को समर्पित। अब जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। बस। तो बहुत समझाया संत ने आत्मदेव को, पर नहीं आया समझ में। जिसकी बुद्धि में ना समझे आप उसको लाख समझाओ, नहीं समझेगा। हमें तो बेटा ही चाहिए, नहीं तो हम अभी प्राण त्याग देंगे। अच्छा, जो आपके भाग्य में ना हो और उसको आप जबरन पाने की कोशिश करते हो तो मिल तो जाता है, लेकिन वो दुख का सृजन करता है, वो दुख का निर्माण करता है। बेटा भाग्य में नहीं था, संत ने कहा 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं, लेकिन आत्मदेव नहीं माने। प्रारब्ध की रेखा को मिटा करके संत ने फल दिया। फल को लाके धुंधली को सौंपा। धुंधली देवी थोड़ा उल्टी खोपड़ी की थी, वो हमेशा उल्टा ही बुद्धि चलती थी उनकी। सोची फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, बड़ा कष्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं खाया फल। फल को एक गाय को खिला दिया। इस गाय को बच्चा नहीं होता, लो देखते क्या होता साधु के फल से। और अपनी बहन से वादा करा लिया, तू अपना बच्चा हमको दे देना, हम तुझे पैसा दे देंगे। अदला बदली कर ली गई। संत का प्रसाद तो बना एक भगवत भक्त, और जो बहन से बेटा रात ही रात में मंगवा लिया था धुंधकारी, वो बड़ा पापी, बड़ा अत्याचारी, झूठ बोलता, पाप करता, खूब पाप किए उसने। और अंत में वैश्याओं का संग करके, 5 वैश्या उनका संग करता था, 5 वैश्याओं ने मिलकर के एक दिन इसको मार दिया। मर के एक राक्षस बना। और तब उस राक्षस के उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने अपनी गांव में कथा कराई। 7 दिन तक धुंधकारी ने बांस में बैठ के कथा सुनी। 7वें दिन विश्राम हुआ, बांस फटा, और धुंधकारी जो प्रेत था 7 दिन कथा सुन के दिव्य महापुरुष बन के प्रकट हो गए। विमान आ गया 7 दिन में। 7 दिन में विमान आ गया कि चलो हमारे साथ चलो। भगवान के दूत लेने आ गए।
कोई कोई कहेगा जी एक ही कथा में विमान आ गया, हमने तो 50 सुन डाली, आज तक विमान नहीं आया। पहली बात तो देखो कथा सुनाने वाला कौन था उस पर निर्भर करता है। अब हम जैसे टुच्चे मुच्चे सुनाएंगे तो कहाँ से विमान आएगा। सुनाने वाला भी एक विद्वत होना चाहिए, और सुनने वाले भी केवल यहां से सुने नहीं, यहां हृदय एक होते जो यहां से यहां निकल जाती है। उनकी कीमत बहुत सस्ती सी है, लेकिन जिनकी यहां से जाकर के यहां स्थापित हो जाती है वो बेशकीमती है, उसका कोई मूल्य ही नहीं। तो विमान आता उनके लिए जिनका यहां से यहां पहुंचता है, जो कथा को पूर्ण रूपेण अमल भी करते हैं, उसको आचरण में भी लाते हैं, उनके लिए भगवत धाम जाने की टिकट प्राप्त होती है। बोले जब तक नहीं हो रही तब तक, बोले जब तक कथा सुनते रहो। ये भी कोई कम बड़ी बात थोड़ी है, कथा सुनने मिल रही है ये कम कृपा थोड़ी है, सुनते रहो। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ है, ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है।